स्वागत है आप सबका। तो हम लोग विकारी शब्द पढ़ रहे थे जिसमें संज्ञा पढ़ा गया था। अब सर्वनाम देखते हैं कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होगा सर्व अर्थात सबका नाम, सभी का नाम। परिभाषा हो जाएगी कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आपने संज्ञा में पढ़ा ही था कि किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर भाव के नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बाकी किसी भी वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए। यदि बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वाक्य जो है वो अप्रभावशाली हो जाएगा, कानों को अप्रिय लगने लगेगा, इसलिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता सुंदर है या सीता सुशील है या सीता पढ़ती है या सीता खाना बनाती है, इसकी जगह पर ये होना चाहिए कि सीता सुंदर है, वह सुशील है, वह पढ़ती है, वह खाना भी बनाती है। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। हिंदी में कुल सर्वनाम 11 हैं। हिंदी में यदि पूछा जाए कि कुल सर्वनाम कितने होते हैं तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। या कहा जाए हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं तब भी वही 11 हो जाएंगे। तो देखिए 11 सर्वनाम आपके होते हैं मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन्हीं 11 सर्वनामों के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं। तो जिसमें 6 भेद में आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा मैं, तू और आप। मैं, तू और आप हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आप जो है निजवाचक सर्वनाम में भी आता है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम का आप स्वयं के लिए आता है और पुरुषवाचक सर्वनाम का जो आप है यह बहुवचन में आदर के लिए आता है। फिर उसके बाद यह और वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जो सो आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन, क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। इन्हीं के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद किए गए हैं, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू और आप आते हैं। निजवाचक सर्वनाम में आप स्वयं के लिए आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। तो सर्वनाम के 6 भेद आपके यही हो जाएंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग केवल मानव जाति के लिए किया जाता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पुरुषों में स्त्री पुरुष दोनों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है बात को कहने वाला, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, अन्य पुरुष होता है जिसके विषय में बात कही जाए। जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं आप मध्यम पुरुष हैं, और सर्वनाम के विषय में बात हो रही है तो सर्वनाम अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मैं तो एक वचन हो जाता है, हम जो है यह बहुवचन में आता है। मध्यम पुरुष का तू, तुम, आप, जिसमें तू तो एक वचन के लिए आता है, तुम और आप बहुवचन के लिए आते हैं। अन्य पुरुष का वह और यह एक वचन के लिए, वे और ये बहुवचन के लिए आते हैं। तो यहाँ पर शब्दों की शुरुआत माँ और हा से होती है, यहाँ पर शब्दों की शुरुआत ता और आ से होती है। तो टिप्पणी एक दी गई है, यहाँ पर आप देखिए टिप्पणी में है कि जिन सर्वनाम शब्दों के अंत में रा, री, रे आता है वे पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों होते हैं। यदि विकल्प में दोनों हो तो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है, यदि विकल्प में दोनों हो तो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे देखिए कि सुरेश मेरा भाई है या मेरा खिलौना टूटा हुआ है, तो यहाँ पर जो ये रा आया है ये का के बदले में आया है। जैसे संबंध कारक आपका का, की, के होता है तो उसी के स्थान पर ये रा, री, रे आया है। जब संज्ञा में जुड़ता है का, की, के तो संज्ञा में जुड़ता है, लेकिन जब सर्वनाम में जुड़ता है तो का, की, के की जगह पर रा, री, रे हो जाता है।
तो जैसे यहाँ रहता कि राम का खिलौना टूटा है, तब तो ये क्लियर ही रहता कि राम का खिलौने से संबंध बताया जा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर उसकी जगह पर है कि मेरा खिलौना टूटा हुआ है, तो ये क्या है, मैं सर्वनाम है। अब मैं सर्वनाम में रा लगा है, अगर संज्ञा रहता तो का लगता। तो यहाँ पर मेरा खिलौना टूटा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों का उदाहरण है, लेकिन ये संबंधवाचक ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ संबंध बताया जा रहा है। और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये समझने के लिए है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए, बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं कि तू सर्वनाम का प्रयोग निकटता या आदर दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तू और आप एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जिन सर्वनामों के अंत में रा, री, रे, का, की, के आता है वे पुरुषवाचक और संबंधवाचक दोनों होते हैं। यदि विकल्प में दोनों हो तो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। आप सर्वनाम शब्द ऐसा है जो मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक तीनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप वहाँ जाइए, ये तो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, ये तो निजवाचक हो जाएगा। गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, आपने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया, तो यहाँ आप गांधी जी के लिए आ रहा है आपने, तो ये अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। उसके आगे देखिए कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द हैं जिनके आधार पर व्यक्ति के तटस्थ अर्थात अन्य स्वरूप का बोध होता है, अर्थात जिनसे यह पता चलता है कि व्यक्ति बातचीत में शामिल नहीं है अपितु उसके विषय में बात की जा रही है। शब्दों की शुरुआत वाह और उ से होती है, जैसे वाह, वे, उन, उन्हें, उन्हीं, उन्होंने, उनका, उनकी, उनसे, उस, उसका, उसकी। तो ये संबंधवाचक और पुरुषवाचक दोनों होते हैं। और देखिए कि बातचीत के आधार पर व्यक्ति के वक्ता, श्रोता या अन्य स्वरूप का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं और हम, ये तो वक्ता हो जाएगा, तू, तुम श्रोता हो जाएगा, वह जिसके विषय में बात की जा रही हो। एक प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो उस, इधर, जैसा, कैसे, तो यहाँ पर उस सही हो जाएगा। जैसा आपको अभी बताया गया कि शब्दों की शुरुआत उ और वा से होती है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आप जो सर्वनाम है यह पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये उदाहरण रहे कि आप मेरे सिर आँखों पर हैं, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर आप मध्यम पुरुष के लिए आया है कि आप मेरे सिर आँखों पर हैं, पुरुषवाचक हो जाएगा। आप क्या राय देते हैं, आप क्या राय देते हैं, तो आप यहाँ पर अन्य के लिए आया है, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद है कि मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ, या मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक है, यह अवधारण के लिए, निश्चय के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब यहाँ आप को आप स्वयं या खुद में बदलेंगे तो अर्थ क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं स्वयं वहीं से आया हूँ या मैं खुद वही कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ये आप है ये निजवाचक सर्वनाम का आप आया है। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप शब्द को खुद या स्वयं में बदल कर देख सकते हैं। मैं खुद स्वयं वहीं से आया हूँ, अर्थात बात निश्चित है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ऐसे पूछा जा सकता है, तो पढ़ने में तो लग रहा है कि मैं आप वहीं से आया हूँ कि अन्य के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इसको जैसे ही स्वयं या खुद में बदलेंगे तो अर्थ आपका निकल आएगा। उसके बाद देखिए कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, यहाँ भी आप स्वयं के लिए आया है। भाई मेरा भला होगा तब जग का भला होगा, ये नहीं कि किसी और का भला होगा, अन्य का भला होगा तो संसार का भला होगा। यहाँ पर ये स्वयं के लिए आया है कि अर्थात मेरा भला होगा तभी संसार का भला होगा। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यह भी निजवाचक सर्वनाम है। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यहाँ पर जो ये आप आया है स्वयं के लिए आया है। अवधारण निश्चय के अर्थ में कभी कभी आप के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे कि मैं आप ही
चला गया, मैं आप ही चला गया। तो यह बात निश्चय के अर्थ में आ रही है, बात निश्चित हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं वह काम आप ही कर लूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो चलिए, आपने जो पढ़ा उसमें कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए कि सर्वनाम शब्द है आपका विकारी है कि अविकारी है, या कुल सर्वनाम होते हैं 11 कि 6, या बताइए कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद किए गए हैं, 11 कि 6। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद पूर्व विद्यार्थियों।